हेलो एवरीवन। तो अभी हम लोग टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन, टाइम रिवर्सल ऑपरेशन और स्केलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे सिग्नल के पावर के ऊपर, पावर सिग्नल के ऊपर और एनर्जी सिग्नल के ऊपर। और हम लोग देखेंगे कि अब टाइम रिवर्सल ऑपरेशन, स्केलिंग ऑपरेशन और शिफ्टिंग ऑपरेशन का क्या इफेक्ट होता है सिग्नल के एनर्जी के ऊपर और पावर के ऊपर। तो हमने डिस्कस किया है एनर्जी सिग्नल का मतलब क्या होता है, पावर सिग्नल का मतलब क्या होता है। अगर किसी सिग्नल की एनर्जी फाइनाइट हो, किसी सिग्नल की एनर्जी की वैल्यू अगर फाइनाइट हो, तो वैसा जो सिग्नल होता है उसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी सिग्नल। सिमिलरली किसी सिग्नल की पावर की वैल्यू अगर फाइनाइट हो मगर एनर्जी की वैल्यू अगर इनफाइनाइट हो, तो वैसा जो सिग्नल होता है उसको हम लोग कौन सा सिग्नल बोलते हैं, वैसे सिग्नल को हम लोग बोलते हैं पावर सिग्नल। तो एनर्जी सिग्नल, किसी भी सिग्नल की अगर हमें एनर्जी फाइंड आउट करना हो तो हम लोग यूज़ करते हैं ये वाला मैथमेटिकल रिलेशन, एनर्जी ऑफ अ सिग्नल इज इक्वल टू लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रल लोअर लिमिट माइनस टी अपॉन टू अपर लिमिट प्लस टी अपॉन टू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स ऑफ टी का होल स्क्वायर इंटू डी टी। सिमिलरली अगर हमें किसी सिग्नल का हमें पावर फाइंड आउट करना हो तो हम लोग यूज़ करते हैं ये वाला मैथमेटिकल रिलेशन, पावर ऑफ अ सिग्नल इज इक्वल टू लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रल लोअर लिमिट माइनस टी अपॉन टू अपर लिमिट प्लस टी अपॉन टू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स ऑफ टी का होल स्क्वायर इंटू डी टी। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी हम लोग कब यूज़ करते हैं, नोट डैट लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी इज यूज ओनली व्हेन सिग्नल इज़ नॉट पीरियोडिक। यहाँ पर ये जो लिमिट है उसको हम लोग तभी यूज़ करते हैं जब सिग्नल पीरियोडिक नहीं होता है तब। अगर सिग्नल पीरियोडिक नहीं होता है तो ऐसा हमारा मानना होता है कि जो सिग्नल होगा वो इन्फिनिटी पर जाके पीरियोडिक होगा, जो कि हमें ये लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी शो करता है। तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अभी हम लोग एक एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे। यहाँ पर हमने एक ट्रायंगुलर सिग्नल कंसिडर किया। यहाँ पर ये जो सिग्नल है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में एक्सिस्ट कर रहा है, और ये जो सिग्नल है ये अपने आप को रिपीट भी कर रहा है। इसका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है जिसको हमने कंसिडर किया माइनस टी अपॉन टू और प्लस टी अपॉन टू। हैंस ये जो सिग्नल है वो है पीरियोडिक सिग्नल। यहाँ पर ये जो सिग्नल है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो सिग्नल है इस पर हम लोग टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, और हम लोग देखेंगे क्या टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन का ये सिग्नल की एनर्जी के ऊपर और पावर के ऊपर इफेक्ट होता है या नहीं। तो टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन क्या होता है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जो सिग्नल होता है उसको हम लोग राइट हैंड साइड या फिर लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं, और ये जो ऑपरेशन होता है इसको हम लोग बोलते हैं टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन। इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन किया है जब हम लोग सिग्नल के ऑपरेशन के बारे में पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, सबसे पहला ये जो सिग्नल है इसको हम लोग बहुत अच्छी तरीके से देख लेते हैं। यहाँ पर ये जो सिग्नल है, आप कर्सर की टिप को केयरफुली नोटिस करना। यहाँ पर ये जो सिग्नल है, ये यहाँ पर जो टाइम पीरियड है, सबसे पहले जो सिग्नल का जो टाइम पीरियड है यहाँ पर उसको हमने कंसिडर किया माइनस टी अपॉन टू, और यहाँ पर हमें जो टाइम पीरियड जो मिलेगा सिग्नल का उसको हमने कंसिडर किया प्लस टी अपॉन टू। और यहाँ पर ये जो सिग्नल है इसका जो एम्पलीट्यूड है उसको हमने कंसिडर किया ए। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है, सिग्नल की जो मैक्सिमम हाइट होती है उसको हम लोग सिंपल वर्ड में बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पर ये जो सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है उसको हमने कंसिडर किया ए। तो यहाँ पर ये जो एम्पलीट्यूड हम लोग जो कंसिडर कर रहे हैं हाइट ऑफ अ सिग्नल, ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग है या फिर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। तो बहुत हद तक के क्लियर है कि जो सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो है वाई एक्सिस के अलॉन्ग। मैं इसके बारे में क्यों बोल रहा हूँ आपको थोड़े टाइम बाद समझ में आ जाएगा। ओरिजिन पर जो टाइम है उसको हमने कंसिडर किया टी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर ये जो सिग्नल है उसको हमने एनलार्ज करके कुछ इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ किया। यहाँ पर अभी अगर देखें, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको बेसिकली दो स्लोप दिखाई दे रही है। ये पूरा सिग्नल, इसको हमने ये दोनों ट्रायंगल को हमने यहाँ पर ड्रॉ किया। तो यहाँ पर हमें बेसिकली दो स्लोप दिखाई दे रही है, राइट। यहाँ पर एक ये वाली स्लोप दिखाई दे रही है और यहाँ पर ये वाली स्लोप दिखाई दे रही है। तो ये वाली जो स्लोप है इसको हम लोग नाम दे देते हैं x1 ऑफ टी, और यहाँ पर ये वाली जो स्लोप है इसको हम लोग नाम दे देते हैं x2 ऑफ टी। तो यहाँ पर ये दोनों जो स्लोप है इसे हमें फाइंड आउट करना है। एनी हाउ अगर हम लोग एक स्लोप फाइंड आउट कर लेते तो ये वाली जो स्लोप है इसके बारे में भी हम लोग बता सकते हैं। सिमेट्रिकली ये स्लोप कितनी होगी ये भी हम लोग शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो स्लोप है इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास रिलेशन होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पर ये जो m की जो वैल्यू है उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें कंसिडर करना होता है चेंज इन y अलॉन्ग विथ चेंज इन x। मतलब हमें y एक्सिस के डायरेक्शन में चलना होता है और x एक्सिस के डायरेक्शन में चलना होता है, और हमें जो आउटकम जो निकल के आता है उसको हम लोग m की जगह पुट कर देते हैं। और यहाँ पर ये जो x है इसके जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, x के जगह हम लोग पुट करेंगे ये t। जो x एक्सिस है हमें क्या इंडिकेट करिए, टाइम, तो x की जगह हम लोग पुट कर देंगे t। और ये c हमें क्या इंडिकेट करिए, जो c है वो हमें इंडिकेट कर रही है स्लोप का इंटरसेक्शन। यहाँ पर ये वाली स्लोप और यहाँ पर ये वाली स्लोप, दोनों स्लोप का इंटरसेक्शन कहाँ पर हो रहा है, ये वाली जो स्लोप है कर्सर की टिप, ये वाली स्लोप और यहाँ पर ये वाली स्लोप, दोनों का जो इंटरसेक्शन हो रहा है वो ओरिजिन पर हो रहा है। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो ओरिजिन, हैंस जो c की जो वैल्यू होगी वो 0 के बराबर में होगी। तो सबसे पहले जो x1 ऑफ टी जो स्लोप है उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे।
और हमें जो आउटकम जो निकल के आएगा उसको हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। तो x1 ऑफ टी स्लोप को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर सबसे पहले जो m है, m के लिए m की वैल्यू हमें पुट करनी होगी। m की वैल्यू को कैसे हम लोग पुट करेंगे, चेंज इन y अलॉन्ग विथ चेंज इन x, चेंज इन y अलॉन्ग विथ चेंज इन x। तो अगर हम लोग y एक्सिस के अलॉन्ग अगर हम लोग चेंज कंसिडर करें तो ओरिजिन पर अगर हम लोग देखें जो y की जो वैल्यू होगी वो होगी 0, और यहाँ पर अगर हम लोग देखें पर्टिकुलर पॉइंट पर y एक्सिस की जो वैल्यू होगी वो होगी a। y एक्सिस की वैल्यू क्यों a होगी, जैसे कि मैं बोल रहा था जो एम्पलीट्यूड है उसको हम लोग y एक्सिस के अलॉन्ग कंसिडर कर रहे हैं। तो जो y एक्सिस की जो वैल्यू हमें जो मिल रही है वो मिल रही है a। तो हम लोग लिखेंगे 0 माइनस a। चेंज इन x हमें कंसिडर करना है। तो यहाँ पर चेंज इन x हम लोग कैसा कंसिडर करें, यहाँ पर अगर हम लोग देखें सबसे पहला चेंज इन x के लिए यहाँ पर जो टाइम पीरियड है, यहाँ पर टाइम पीरियड कितना है -t/2। अभी हम लोग x एक्सिस के डायरेक्शन में चलने वाले, पहले हमने y एक्सिस के डायरेक्शन में चला था और हमने लिखा था 0 माइनस a। कैसा हमने 0 माइनस a लिखा, यहाँ पर अगर हम लोग देखें ओरिजिन, यहाँ पर ये ओरिजिन कर्सर की टिप इंडिकेट करिए, ओरिजिन पर y एक्सिस की जो वैल्यू है वो है 0। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें जहाँ पर हमें सिग्नल का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिल रहा है वहाँ पर जो y एक्सिस की जो वैल्यू है वो है a। तो यहाँ पर हमने लिखा 0 माइनस a। सिमिलरली अभी हम लोग x एक्सिस के डायरेक्शन में चलेंगे। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो x एक्सिस की जो वैल्यू है वो कितनी है, जो कि हमें कर्सर की टिप इंडिकेट करिए -t/2, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। फिर उसके बाद यहाँ पर ओरिजिन पर x एक्सिस की वैल्यू कितनी होगी, वो होगी 0। तो यहाँ पर ये 0 माइनस -t/2, तो हमें मिल जाएगा 0 + t/2। टू को न्यूमरेटर में भेज देंगे, हमें मिल जाएगा -2a/t। तो जो -2a/t हमें जो मिला उसको हम लोग m की जगह पुट कर देंगे। तो m की जगह क्या चले जाएगा, -2a/T, -2a/T। x की जगह क्या आ जाएगा, x की जगह आ जाएगा ये स्मॉल लेटर t, तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया t। और c की जगह क्या आ जाएगा, c की जगह आ जाएगा 0। c की जगह 0 क्यों आएगा, क्योंकि अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो इंटरसेक्शन है, ये दोनों स्लोप का जो इंटरसेक्शन है वो ओरिजिन पर हो रहा है, ओरिजिन पर जो वैल्यू होती है वो होती है 0। तो जो c की जो वैल्यू होगी वो होगी 0। तो जो x1 ऑफ t जो स्लोप है वो हमें मिल गई -2a, डिनोमिनेटर में कैपिटल लेटर t इंटू टी। तो जो x1 ऑफ t जो स्लोप हमें जो मिली, x1 ऑफ t जो स्लोप जो मिली वो है -2a कैपिटल लेटर t, और यहाँ पर हमने कंसिडर किया t। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें सिमेट्रिकली, यहाँ पर ये वाली जो स्लोप होगी, यहाँ पर ये वाली जो स्लोप होगी, ये वाली स्लोप को हमने नाम दिया था x2t। तो यहाँ पर ये जो x2 ऑफ t जो स्लोप होगी वो होगी 2a कैपिटल लेटर t इंटू टी। यहाँ पर हम लोग प्लस साइन क्यों नहीं कंसिडर कर, यहाँ पर हमने माइनस साइन क्यों नहीं कंसिडर किया, क्योंकि अगर हम लोग देखें यहाँ पर कॉमन सा सेंस है, यहाँ पर ये वाली जो स्लोप है वो डिक्रीजिंग स्लोप है तो हमें माइनस साइन मिली, यहाँ पर ये वाली जो स्लोप है वो इंक्रीजिंग स्लोप है तो हमें प्लस साइन मिलेंगी। तो हमें मिलेगा +2a कैपिटल लेटर t, जिसको हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे m की जगह, +2a कैपिटल लेटर t हमें मिल जाएगा, और x की जगह स्मॉल लेटर t प्लस c की जगह हमें मिल जाएगा 0। हमें मिल जाएगा 2a कैपिटल लेटर t इंटू टी। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो x1 ऑफ t जो स्लोप है उसकी जो वैल्यू वो कुछ इतनी है -2a कैपिटल लेटर t इंटू टी, और जो x2 ऑफ t जो स्लोप है उसकी जो वैल्यू है वो है 2a कैपिटल लेटर t इंटू टी। यहाँ पर ये वाली जो स्लोप है उसका एग्जिस्टेंस का ड्यूरेशन कहाँ से कहाँ तक के x1 ऑफ t जो स्लोप है, यहाँ पर ये जो x1 ऑफ t जो स्लोप है, ये जो x1 ऑफ t जो स्लोप है जो कि कर्सर की टिप इंडिकेट कर रही है, इसका जो एग्जिस्टेंस का जो ड्यूरेशन है वो कहाँ से कहाँ तक के, -t/2 से 0 तक के। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने लिखा -t/2 लेस देन t लेस देन 0। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो x2 ऑफ t ये वाली जो स्लोप है इसका एग्जिस्टेंस का ड्यूरेशन कहाँ से कहाँ तक है, 0 से t/2 तक, 0 से t/2 तक। तो यहाँ पर हमने लिखा 0 लेस देन t लेस देन t/2। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लो, इसको हम लोग आगे यूज़ करेंगे। यहाँ पर ये जो x1 ऑफ t जो स्लोप है वो कुछ इतनी है, x1 ऑफ t की जो स्लोप है वो इतनी है, और यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो x1 ऑफ t स्लोप के लिए जो लिमिट है वो हमें कुछ इतनी मिल रही है। x2 ऑफ t जो स्लोप है वो कुछ इतनी है 2a कैपिटल लेटर t इंटू टी, और यहाँ पर ये x2 ऑफ t स्लोप के लिए हमें जो लिमिट है जो मिल रही है वो कुछ इतनी मिल रही है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो x1 ऑफ t और ये जो x2 ऑफ t जो स्लोप है, ये x2 ऑफ t स्लोप और ये जो x1 ऑफ t जो स्लोप है हम लोग मान लेते हैं दोनों जो स्लोप है वो x ऑफ t के बराबर में। तो x1 ऑफ t स्लोप और ये जो x2 ऑफ t जो स्लोप है वो बराबर में हम लोग कंसिडर करते हुए चल रहे हैं, वो x ऑफ t के बराबर में। तो x1 ऑफ t स्लोप और x2 ऑफ t स्लोप अगर x ऑफ t के बराबर में होती है तो x ऑफ t की जगह हम लोग पुट कर सकते हैं -2a कैपिटल लेटर t इंटू टी, और यहाँ पर ये +2a कैपिटल लेटर t इंटू टी, और हम लोग वही करेंगे।
यहाँ पर हमने डिस्कस किया था, जैसे कि हमने यहाँ पर ये जो एक्स ऑफ टी जो स्लोप है इसकी अगर हम लोग RMS वैल्यू कंसिडर करें तो हम लोग लिखेंगे एक्स RMS ऑफ टी इज इक्वल टू अंडर रूट 1/t इंटीग्रल लोअर लिमिट माइनस टी अपॉन टू अपर लिमिट प्लस टी अपॉन टू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स ऑफ टी का होल स्क्वायर। और हमने डिस्कस किया है जो पावर होता है, जो पावर से किसी भी सिग्नल का जो पावर होता है सिग्नल के RMS वैल्यू के स्क्वायर के बराबर में होता है। हमने डिस्कस किया था इसके बारे में, जो पावर होता है सिग्नल के RMS वैल्यू के स्क्वायर के बराबर में होता है। तो यहाँ पर ये वाला जो टर्म है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया एक्स RMS ऑफ टी और उसका हमने यहाँ पर होल स्क्वायर कंसिडर किया, क्योंकि हमें पता है जो पावर होता है वो RMS वैल्यू के होल स्क्वायर के बराबर में होता है। इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। यहाँ पर ये जो एक्स RMS ऑफ टी है वो यहाँ पर अपीयर कर रहा है एक्स RMS ऑफ टी, और यहाँ पर ये जो टर्म है वो इसके बराबर में पूरा, जो कि हमें कर्सर इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो एक्स RMS ऑफ टी है इसके जगह हम लोग पुट कर देंगे ये वाला पूरा टर्म। तो यहाँ पर ये जो टर्म है इसके जगह हम लोग पुट कर देंगे ये वाला टर्म, तो होगा क्या, यहाँ से स्क्वायर और यहाँ से जो रूट होगा वो कैंसिल हो जाएगा। हमें पावर मिल जाएगा 1/t इंटीग्रल लोअर लिमिट माइनस टी अपॉन टू अपर लिमिट प्लस टी अपॉन टू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स ऑफ टी का होल स्क्वायर इंटू dt। तो उसको हमने फ्रेश यहाँ पर लिखा, पावर इज इक्वल टू पावर ऑफ अ सिग्नल इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल लोअर लिमिट माइनस टी अपॉन टू अपर लिमिट प्लस टी अपॉन टू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स ऑफ टी का होल स्क्वायर इंटू dt। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया एक्स ऑफ टी के जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो एक्स ऑफ टी है इसके जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, एक्स ऑफ टी यहाँ पर अपीयर कर रहा था एक्स ऑफ टी, और ये एक्स ऑफ टी की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, ये दोनों टर्म को हम लोग पुट कर सकते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग वही करने वाले, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ऑब्वियसली वही करेंगे। पावर ऑफ अ सिग्नल इज इक्वल टू 1/t इंटीग्रल लोअर लिमिट माइनस टी अपॉन टू अपर लिमिट प्लस टी अपॉन टू मैग्नीट्यूड ऑफ -2a अपॉन कैपिटल लेटर टी इंटू टी। एक्स ऑफ टी की जगह हमने दोनों को पुट कर दिया, x1 ऑफ टी और x2 ऑफ टी की वैल्यू, प्लस 2a अपॉन कैपिटल लेटर टी x2 ऑफ टी की वैल्यू है ये इंटू टी, और यहाँ पर ये इसका होल स्क्वायर इंटू dt। अब यहाँ पर ये जो इंटीग्रल है इसको हम लोग थोड़ा एक्सपांड करके लिखेंगे, या फिर बोल सकते हैं जो इंटीग्रल है इसको हम लोग स्प्लिट कर देंगे। तो अगर इसको हम लोग स्प्लिट करें तो हम लोग ऐसा लिखेंगे, पावर इज इक्वल टू 1/t इंटीग्रल लोअर लिमिट माइनस टी अपॉन टू अपर लिमिट 0 बात करेंगे -2a अपॉन कैपिटल लेटर टी इंटू टी और इसका होल स्क्वायर इंटू dt, प्लस इंटीग्रल लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट टी अपॉन टू बात करेंगे 2a अपॉन कैपिटल लेटर टी इंटू टी इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर हमने कंसिडर किया होल स्क्वायर इंटू dt। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, यहाँ पर हमने कंसिडर किया dt, यहाँ पर हमने dt कंसिडर किया। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें दोनों टर्म का हम लोग होल स्क्वायर क्यों कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग देखें यहाँ पर दोनों टर्म है और यहाँ पर दोनों का होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो जब हम लोग ये दोनों टर्म को इंडिविजुअली कंसिडर करेंगे तो हमें इंडिविजुअल का स्क्वायर कंसिडर करना होगा। तो यहाँ पर हमने इंडिविजुअल टर्म का स्क्वायर कंसिडर किया और यहाँ पर भी हमने इंडिविजुअल टर्म का स्क्वायर कंसिडर किया। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने लिमिट -t/2 और 0, और यहाँ पर हमने 0t/2 लिमिट क्यों कंसिडर करी, जैसे कि मैं आपको थोड़े टाइम पहले बोल रहा था -2a अपॉन कैपिटल लेटर टी इंटू टी, ये वाला जो टर्म है वो किसकी वैल्यू है, ये जो वैल्यू है वो है x1 ऑफ टी की, वो जो वैल्यू है वो है x1 ऑफ टी की। x1 ऑफ टी इज इक्वल टू -2a अपॉन कैपिटल लेटर टी इंटू टी, और इसका एग्जिस्टेंस का ड्यूरेशन -t/2 से 0 के बीच। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो लिमिट है वो है -t/2 से, जो लिमिट है वो है -t/2 से 0 के बीच। सिमिलरली यहाँ पर ये वाला जो टर्म है 2a अपॉन कैपिटल लेटर टी इंटू टी, यहाँ पर ये वाला जो टर्म है वो कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, ये वाला जो टर्म है वो x2 ऑफ टी की वैल्यू है, ये वाला जो टर्म है वो x2 ऑफ टी की वैल्यू है, और जो x2 ऑफ टी उसके लिए जो लिमिट है वो है 0 से t/2। यहाँ पर हमने डिस्कस किया ये जो x2 ऑफ टी है, यहाँ पर ये जो x2 ऑफ टी है इसके लिए जो लिमिट है वो है 0 से t/2। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने लिमिट कंसिडर किया है, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, यहाँ पर हमने लिमिट कंसिडर किया है 0 से t/2। अभी यहाँ पर हमें क्या कंसिडर करना है, ये वाला जो टर्म है इसका स्क्वायर कंसिडर करना है। सिमिलरली यहाँ पर ये वाला जो टर्म है इसका भी स्क्वायर कंसिडर करना है। तो अगर हम लोग स्क्वायर कंसिडर करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा पावर इज इक्वल टू 1/t इंटीग्रल लोअर लिमिट -t/2 अपर लिमिट 0। यहाँ पर इसका स्क्वायर कंसिडर करें हमें मिल जाएगा -4a स्क्वायर डिनोमिनेटर में टी स्क्वायर इंटू स्मॉल लेटर टी स्क्वायर इंटू dt, प्लस यहाँ पर ये वाला जो टर्म है इसका स्क्वायर कंसिडर करें तो हमें सेम यही मिलने वाला है। और यहाँ पर ये जो इंटीग्रल होगा वो एज इट इज़ हमने यहाँ पर कंसिडर किया अलॉन्ग विथ लिमिट 0, और यहाँ पर अपर लिमिट t/2, और हमें मिल जाएगा 4a स्क्वायर डिनोमिनेटर में टी स्क्वायर इंटू स्मॉल लेटर टी, और यहाँ पर हमने कंसिडर किया dt। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें 4a स्क्वायर अपॉन टी, और यहाँ पर ये जो 4a स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, ये इसको हम लोग इंटीग्रल के बाहर ले लेंगे, 4a स्क्वायर और ये टी स्क्वायर इसको भी इंटीग्रल के बाहर ले लेंगे, 4a स्क्वायर और ये टी स्क्वायर इसको भी इंटीग्रल के बाहर ले लेंगे। तो हमें यहाँ पावर इज इक्वल टू 1/t
माइनस 4a² और ये टी स्क्वायर इंटीग्रल लोअर लिमिट माइनस टी अपॉन टू अपर लिमिट इज 0 टी स्क्वायर इंटू डी टी प्लस 4a² टी स्क्वायर इंटीग्रल लोअर लिमिट इज 0 अपर लिमिट टी अपॉन टू और यहाँ पर ये टी स्क्वायर इंटू डी टी। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो 4a² और टी स्क्वायर 4a² टी स्क्वायर इसको हम लोग सीधा ब्रैकेट के बाहर ले लेंगे क्योंकि दोनों कॉमन है। मिल जाएगा पावर इज इक्वल टू 1/t और ये 4a² और यहाँ पर हमने कंसिडर किया टी स्क्वायर। यहाँ पर अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो टी स्क्वायर है इसका अभी हमें इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है और हमें ब्रैकेट में क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा इंटीग्रल लोअर लिमिट माइनस टी अपॉन टू अपर लिमिट इज 0 टी स्क्वायर इंटू डी टी प्लस इंटीग्रल लोअर लिमिट इज 0 अपर लिमिट टी अपॉन टू टी स्क्वायर इंटू डी टी। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये दोनों टर्म का हमें इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है, इसका इंटीग्रेशन परफॉर्म करें तो हमें क्या मिलेगा, टी टू दी पावर 3 डिनोमिनेटर में 3 लोअर लिमिट माइनस टी अपॉन टू और अपर लिमिट 0 टी स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन परफॉर्म करें तो हमें मिल जाएगा टी टू दी पावर 3 और डिनोमिनेटर में 3 लोअर लिमिट हमें मिलेंगी 0 और जो अपर लिमिट हमें जो मिलेंगी वो मिलेंगी प्लस टी अपॉन टू। तो ये जो लिमिट होगी उसको हम लोग पुट करेंगे, जो लिमिट होगी उसको हम लोग पुट करेंगे। तो अगर हम लोग लिमिट को पुट करें तो देखते हैं हमें आउटकम क्या मिलेगा। तो जब हम लोग लिमिट को पुट करेंगे और यहाँ पर अगर हम लोग देखें 4a² को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें मिल जाएगा 4a² टी इंटू टी स्क्वायर हमें मिल जाएगा टी टू दी पावर 3, हमें मिल जाएगा पावर इज इक्वल टू 4a² और डिनोमिनेटर में टी टू दी पावर 3। यहाँ पर अगर हम लोग देखें 0 जब हम लोग टी के जगह पुट करेंगे तो जो पूरा जो टर्म होगा वो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने 0 कंसिडर किया। माइनस साइन टी के जगह जब हम लोग पुट कर देंगे माइनस टी अपॉन टू तो हमें मिल जाएगा टी टू दी पावर 3 डिनोमिनेटर में 8 इंटू 3। सिमिलरली यहाँ पर ये जो प्लस साइन है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। यहाँ पर ये जो टी टू दी पावर 3 इसके जगह जब हम लोग पुट कर देंगे ये टी अपॉन टू तो हमें मिल जाएगा टी टू दी पावर 3 इंटू 8 इंटू 3 डिनोमिनेटर में टी टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 3 और ये टी टू दी पावर 3 की जगह जब हम लोग 0 पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा -0। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें टी टू दी पावर 3 और डिनोमिनेटर में 8 इंटू 3 टी टू दी पावर 3 डिनोमिनेटर में 8 इंटू 3 तो हमें क्या मिल जाएगा 2 इंटू टी टू दी पावर 3 और डिनोमिनेटर में 24 तो मिल जाएगा पावर इज इक्वल टू 4a² डिनोमिनेटर में टी टू दी पावर 3। यहाँ पर ये जो टर्म है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया इंटू 2 इंटू टी टू दी पावर 3 और डिनोमिनेटर में 24। यहाँ पर ये 4 और यहाँ पर ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमें मिल जाएगा 8 टी टू दी पावर 3 टी टू दी पावर 3 हो जाएगा कैंसिल, हमें क्या मिलेगा और ये जो 24 होगा वो एज इट इज़ होगा। तो हमें मिलेगा पावर इज इक्वल टू a² इंटू 8 अपॉन 24। जैसे कि मैंने डिस्कस किया यहाँ पर ये जो 4 और ये जो 2 होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा 8, तो यहाँ पर हमने 8 कंसिडर किया। यहाँ पर ये जो a² है वो यहाँ पर हमने कंसिडर किया। यहाँ से टी टू दी पावर 3 कैंसिल हो जाएगा और ये जो 24 है उसको हमने यहाँ पर लिख दिया। 8 1s are 8, 8 3s are 24 राइट। तो हमें मिल जाएगा सिग्नल का जो पावर होगा पावर ऑफ अ सिग्नल इज इक्वल टू a² अपॉन 3। तो जो सिग्नल का हमें जो पावर मिला यहाँ पर ये जो सिग्नल है इसका हमें जो पावर मिला कितना मिला, ये सिग्नल का पावर हमें मिला a² अपॉन 3। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर पीरियोडिक ट्रायंगुलर फंक्शन, फॉर पीरियोडिक ट्रायंगल फंक्शन या फिर बोल सकते हैं ट्रायंगुलर सिग्नल, जो पावर होगा सिग्नल का वो होगा a² अपॉन 3। तो हमारे पास पीरियोडिक अगर हमें सिग्नल है, अगर हमारे पास पीरियोडिक ट्रायंगुलर सिग्नल है राइट, एक ट्रायंगुलर सिग्नल है जो कि पीरियोडिक है, तो उसका पावर आपको जो मिलेगा वो मिलेगा a² अपॉन 3। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये न्यूमेरिकल्स में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, बहुत इसकी प्रॉबिलिटीज़ है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। यहाँ पर ये जो सिग्नल है ये सिग्नल पर हम लोग टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन के बाद ये जो सिग्नल है इसका हम लोग पावर फाइंड आउट करेंगे। तो ये जो सेम फिगर है इसको अभी हम लोग कंसिडर करेंगे। पहला वो जो सेम फिगर है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। यहाँ पर ये है सिग्नल टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहला। अब ये जो सिग्नल है इस पर हमें टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है। जिस सिग्नल पर हमें टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है और हमें मैथमेटिकली दिया हुआ है x ऑफ t-2, मतलब ये जो सिग्नल है इसे हमें शिफ्ट करना है x ऑफ, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड व्हाट्स हैपनिंग हियर। यहाँ पर ये जो सिग्नल है इस पर हमें टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है और हमें दिया हुआ है x ऑफ t अपॉन 2। तो यहाँ पर ये जो सिग्नल है इसे हमें शिफ्ट करना है और शिफ्टिंग कितने से, -t अपॉन 2 से। -t अपॉन 2 से इसका मतलब माइनस का मतलब सिग्नल को राइट हैंड साइड शिफ्ट करना है।
इसका मतलब ये जो सिग्नल होगा इसको हम लोग राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट करेंगे। तो ये सिग्नल को अगर हम लोग राइट हैंड साइड की तरफ अगर हम लोग शिफ्ट कर दें, ये सिग्नल को अगर हम लोग राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट करें, तो यहाँ पर ये जो आपको जो स्लोप जो दिखाई दे रही है जो कि कर्सर की टिप इंडिकेट कर रही है, ये जो स्लोप होगी जो कि कर्सर की टिप इंडिकेट कर रही है, ये जो स्लोप होगी ये वाई एक्सिस के कॉन्टैक्ट में आ जाएंगी। तो हमें जो सिग्नल जो दिखाई देगा टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन के बाद वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन के बाद सिग्नल हमें कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर जो सिग्नल का जो टाइम पीरियड होगा वो एज इट इज़ होगा। यहाँ पर सिग्नल का टाइम पीरियड -t/2, यहाँ पर सिग्नल का जो टाइम पीरियड है वो है t/2, और यहाँ पर सिमिलरली जो सिग्नल का जो एक्सिस्टेंस है वो है -∞ से +∞ के बीच में। सिमिलरली यहाँ पर भी जो m की जो वैल्यू होगी वो सेम होने वाली है। यहाँ पर ये वाला जो स्लोप है इसको हम लोग नाम दे देते हैं x1 और यहाँ पर ये वाला जो स्लोप है इसको हम लोग नाम दे देते हैं x2। यहाँ पर ये जो x1 और जो x2 दोनों जो स्लोप होगी वो सिमिलरली सेम होगी। यहाँ पर ये x1 ये जो स्लोप है वो इंक्रीजिंग स्लोप है, तो हमें मिलेगा 2a, और डिनोमिनेटर में कैपिटल लेटर t इंटू टी और प्लस है, बात करेंगे इसके बारे में। सिमिलरली यहाँ पर ये वाली जो स्लोप है वो है डिक्रीजिंग स्लोप, और हमें पता है स्लोप अगर डिक्रीजिंग होती है तो x2 जो स्लोप है वो है डिक्रीजिंग स्लोप, तो हमें मिलेगा -2a कैपिटल लेटर t, और यहाँ पर ये स्मॉल लेटर t प्लस है। तो यहाँ पर हमने a क्यों कंसिडर किया, प्लस है, जैसे कि हमें पता है जो y होता है वो बराबर में होता है mx + c, y = mx + c, और स्लोप को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ये वाला रिलेशन। तो यहाँ पर ये जो c होता है वो हमें इंडिकेट करता है स्लोप का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ पर ये वाली स्लोप और यहाँ पर ये वाली स्लोप, दोनों स्लोप का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो ये पर्टिकुलर पॉइंट है। ये वाली स्लोप और ये वाली स्लोप, दोनों स्लोप का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो ये पर्टिकुलर पॉइंट है, जो कि हमें ये कर्सर की टिप इंडिकेट करी, और ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है वो है ये सिग्नल का एम्पलीट्यूड जो कि a। तो जो c की जो वैल्यू होगी वो a के बराबर में होगी, तो यहाँ पर ये हमने +a कंसिडर किया और यहाँ पर हमने +a कंसिडर किया। सिमिलरली यहाँ पर ये वाली जो स्लोप है x1 स्लोप, इसका एक्सिस्टेंस का ड्यूरेशन -t/2 t <0। यहाँ पर ये वाली जो स्लोप है इसका एक्सिस्टेंस का ड्यूरेशन 0 से t/2 के बीच में, 0 t t/2। सिमिलरली इसके बाद जो प्रोसीजर है वो सेम प्रोसीजर है, इसको अभी हम लोग बार बार रिपीट नहीं करेंगे। अभी सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर कंसीडर किया था, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, हमने यहाँ पर कंसीडर किया था RMS वैल्यू कंसीडर किया था, फिर उसके बाद हमने एज्यूम किया था कि जो पावर होता है सिग्नल के RMS वैल्यू के स्क्वायर के बराबर में होता है। फिर उसके बाद हमने पूरे प्रोसेस को आगे प्रोसीड किया था और हमें ये वाला आउटकम मिला था, राइट। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये वाले केस में हम लोग सीधा ये वाला स्टेप कंसीडर करते हुए चलेंगे। ये वाला जो स्टेप है उसको हम लोग एज्यूम करते हुए चलेंगे, पूरी प्रोसीजर सेम रहने वाली है। अभी हम लोग डायरेक्टली आ जाते हैं ये वाले स्टेप पर। तो अगर हम लोग वाले स्टेप पर आए तो हम लोग कुछ इस तरीके से हमें आउटकम मिलेगा। पावर ऑफ अ सिग्नल = 1/t इंटीग्रल लोअर लिमिट -t/2 अपर लिमिट 0, यहाँ पर ये 2a अपॉन कैपिटल लेटर t इंटू टी प्लस a और इसका होल स्क्वायर इंटू dt प्लस इंटीग्रल लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t/2 -2a अपॉन कैपिटल लेटर t इंटू टी प्लस a स्क्वायर और यहाँ पर dt। यहाँ पर आप इसको अगर इवेल्युएट करो, यहाँ पर सबसे पहले दोनों जो इंटीग्रल है वो सेम है, तो आप कोई भी एक इंटीग्रल कंसीडर करोगे और आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको जो आउटकम जो निकल के आएगा और आप उसको फर्दर इवेल्युएट करोगे, मतलब ये दोनों इंटीग्रल सेम है, इसमें से आप कोई भी एक इंटीग्रल कंसीडर करोगे और वो इंटीग्रल को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे और फर्दर जब आप उसको इवेल्युएट करोगे तो जो सिग्नल का पावर आपको जो मिलेगा वो मिलेगा a²/3। तो टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन के बाद सिग्नल का जो पावर हमें जो मिल रहा है वो मिल रहा है a²/3, और टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन से पहला सिग्नल का जो पावर था वो होता है a²/3। इसका मतलब जो टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन होता है उसका कोई इफेक्ट नहीं होता सिग्नल के पावर के ऊपर। तो जो टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन होता है, टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन हैज़ नो इफेक्ट ऑन पावर ऑफ अ सिग्नल। तो आपके पास कोई एक पावर सिग्नल है और वो पावर सिग्नल के ऊपर आप टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, तो टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन का जो इफेक्ट होगा पावर सिग्नल के ऊपर वो 0 होगा। सिमिलरली अगर आपके पास कोई एनर्जी सिग्नल है और वो एनर्जी सिग्नल के ऊपर आप टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, तो जो टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन होगा उसका जो इफेक्ट होगा एनर्जी सिग्नल के ऊपर वो 0 होगा। सिमिलरली टाइम शिफ्टिंग हैज़ नो इफेक्ट ऑन एनर्जी ऑफ सिग्नल। जो टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन होता है उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है सिग्नल की एनर्जी के ऊपर। तो इसको भी हम लोग प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने एक सिग्नल कंसिडर किया है x of t = e⁻ -2t इंटू u ऑफ टी। यहाँ पर यूनिट स्टेप सिग्नल है, इसका मतलब जो लिमिट होगी वो होगी 0 से +∞। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें एक एक्सपोनेंशियल वाला टर्म भी दिखाई दे रहा है, तो जो सिग्नल हमें जो मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। ये जो सिग्नल है वो है e⁻ -2t इंटू u ऑफ टी, और यहाँ पर ये जो सिग्नल का जो एक्सिस्टेंस है वो t > 0 के लिए, t = 0 t <0 के लिए जो सिग्नल है, आई मीन
टी इज इक्वल टू जीरो और टी ग्रेटर देन जीरो के लिए सिग्नल का एग्जिस्टेंस है, टी लेस देन जीरो के लिए जो सिग्नल है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो यहाँ पर ये जो एक्सपोनेंशियल है वो डिके कर रहा है और ये पीरियोडिक भी नहीं है। दिस एक्सपोनेंशियल इज डिकेइंग एंड इट इज़ नॉट पीरियोडिक। मगर ये जो गिवन सिग्नल होगा वो एनर्जी सिग्नल होगा। ये गिवन सिग्नल एनर्जी सिग्नल क्यों होगा? क्योंकि इसकी जो एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो फाइनाइट होगी। तो एनर्जी की वैल्यू हम लोग कैसा फाइंड आउट करें? तो हमारे पास रिलेशन है एनर्जी ऑफ एनी सिग्नल। किसी भी सिग्नल की अगर हमें एनर्जी फाइंड आउट करना हो तो हमारे पास मैथमेटिकल रिलेशन है इंटीग्रल लोअर लिमिट जीरो अपर लिमिट इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग देखें यहाँ पर स्टेप सिग्नल, जहाँ पर भी आपको स्टेप सिग्नल मिला वहाँ पर लिमिट आएंगी जीरो से प्लस इन्फिनिटी। तो यहाँ पर ये जीरो और यहाँ पर ये प्लस इन्फिनिटी। और आप यहाँ पर ये जो सिग्नल है इसको देखते हुए भी आप बोल सकते हो कि सिग्नल की जो एग्जिस्टिंग लिमिट होगी वो होगी जीरो से प्लस इन्फिनिटी। ई टू दी पावर मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स ऑफ टी का होल स्क्वायर, तो एक्स ऑफ टी है ई टू दी पावर माइनस टू टी, तो ई टू दी पावर माइनस टू टी का स्क्वायर कंसिडर करो तो हमें मिल जाए ई टू दी पावर माइनस फोर टी और यहाँ पर ये डी टी। यहाँ पर इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो हमें मिल जाएगा ई टू दी पावर माइनस फोर टी, डिनोमिनेटर में फोर, लोअर लिमिट है जीरो अपर लिमिट इन्फिनिटी। यहाँ पर सिमिलरली जब आप इसको फर्दर इवेल्युएट करोगे तो आपको क्या आउटकम मिलेगा? आपको मिलेगा 1/4। तो जो सिग्नल की जो एनर्जी ऑफ दिस सिग्नल इज़ 1/4। जो सिग्नल की जो एनर्जी है वो है 1/4 जूल। सिग्नल की एनर्जी 1/4 जूल है, इसका मतलब जो सिग्नल है वो एनर्जी सिग्नल है। क्योंकि अगर हम लोग देखें सिग्नल की जो एनर्जी है वो है फाइनाइट, और किसी सिग्नल की एनर्जी अगर फाइनाइट होती है तो सिग्नल कौन सा सिग्नल होता है? वो सिग्नल एनर्जी सिग्नल होता है। तो जो एनर्जी है सिग्नल की वो है 1/4 जूल, हैंस जो गिवन सिग्नल है वो है एनर्जी सिग्नल। अब यहाँ पर ये जो सिग्नल है, यहाँ पर ये वाला जो सिग्नल है इस पर हमें टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है और हमें मैथमेटिकली दिया हुआ है t-2। मतलब जो टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है हमें दिया हुआ है t-2। मतलब -2 से ये जो सिग्नल है इसे हमें राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट करना है। माइनस का मतलब क्या होता है? जो सिग्नल होगा वो राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा। तो सिग्नल को हमें राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट करना है और हमें दिया हुआ है मैथमेटिकली t-2। तो यहाँ पर ये t की जगह पुट कर देंगे t-2, यहाँ पर भी t की जगह t-2, यहाँ पर भी t की जगह t-2। तो हमें जो सिग्नल जो मिलेगा वो कुछ इस तरीके से x ऑफ t-2 इज इक्वल टू e टू दी पावर -2 इंटू t-2 u ऑफ t-2। यहाँ पर इसको हम लोग एक्सपांड करके लिख सकते हैं e टू दी पावर -2t इंटू e टू दी पावर 4। और यहाँ पर ये जो है उसको हमने एज इट इज़ कंसिडर किया। t-2 को जीरो के साथ इक्वेट करें तो आपको मिल जाएगा t इज इक्वल टू +2। t-2 को हमने जीरो के साथ इक्वेट किया तो हमें मिला t इज इक्वल टू +2। t इज इक्वल टू +2 मिला, इसका मतलब क्या है कि जो सिग्नल की जो स्टार्टिंग होगी वो होगी +2 से। स्टार्टिंग ऑफ सिग्नल इज फ्रॉम +2। यहाँ पर ये जो सिग्नल है इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी? ये सिग्नल की स्टार्टिंग होगी +2 से। बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जो सिग्नल है उसकी स्टार्टिंग होगी +2 से। तो जो सिग्नल की जो एग्जिस्टिंग लिमिट होगी टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद सिग्नल की जो एग्जिस्टिंग जो लिमिट होगी वो होगी 2 से इन्फिनिटी के बीच में। तो हमें मिल जाएगा एनर्जी ऑफ अ सिग्नल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लोअर लिमिट +2 और जो अपर लिमिट होगी वो होगी इन्फिनिटी मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स ऑफ टी का होल स्क्वायर। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें हमारे पास जो एक्स ऑफ टी है वो है e टू दी पावर -2t इंटू ई टू दी पावर 4। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया एक्स ऑफ टी का होल स्क्वायर e टू दी पावर -2t इंटू ई टू दी पावर 4 इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पर हमने कंसिडर किया dt। जो सिग्नल की एनर्जी हमें जो मिलेंगी वो मिलेगी इंटीग्रल लोअर लिमिट +2 अपर लिमिट इन्फिनिटी e टू दी पावर -4t। यहाँ पर ये 2 और यहाँ पर ये 2 हमें मिल जाएगा e टू दी पावर -4t इंटू ई टू दी पावर 8 और यहाँ पर हमने कंसिडर किया dt। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, यस। तो यहाँ पर ये e टू दी पावर -2t और यहाँ पर ये 2, तो हमें मिल जाएगा e टू दी पावर -4t इंटू ये e टू दी पावर 4 और यहाँ पर ये 2 हमें मिल जाएगा e टू दी पावर 8 और यहाँ पर हमें मिल जाएगा dt। यहाँ पर ये जो e टू दी पावर 8 है उसको हम लोग इंटीग्रल के बाहर ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा एनर्जी ऑफ अ सिग्नल इज इक्वल टू e टू दी पावर 8 और ये लिमिट ये इंटीग्रल और लोअर लिमिट +2 अपर लिमिट इन्फिनिटी e टू दी पावर -4t इंटू डी टी। e टू दी पावर -4t इंटू डी टी अगर हम लोग इंटीग्रेशन परफॉर्म करें तो हमें मिल जाएगा e टू दी पावर -4t और डिनोमिनेटर में 4 और जो लोअर लिमिट है वो है 2 और जो अपर लिमिट है वो है इन्फिनिटी। सिमिलरली जब हम लोग लिमिट को पुट करेंगे तो हमें क्या आउटकम मिलेगा? जब हम लोग इन्फिनिटी को पुट करेंगे टी की जगह इन्फिनिटी को पुट कर देंगे तो पूरा जो न्यूमरेटर होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। न्यूमरेटर ज़ीरो हैंड से पूरा जो टर्म होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। टी की जगह जब आप 2 को पुट करोगे तो आपको मिल जाएगा e टू दी पावर -8 और डिनोमिनेटर में आपको मिलेगा -4। तो आपको मिल जाएगा और आपको ये वाला e टू दी पावर 8 भी मिलेगा। तो आपको मिलेगा e टू दी पावर 8 इंटू -e टू दी पावर -8 और डिनोमिनेटर में -4।
यहाँ पर अब मैं आपको फिर से बता देता हूँ, यहाँ पर ये जो टी है आप इसकी जगह पुट कर दोगे इन्फिनिटी, तो टी की जगह जब आप इन्फिनिटी पुट कर दोगे तो जो न्यूमरेटर होगा वो होगा ज़ीरो, ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाता है ज़ीरो, तो ये न्यूमरेटर ज़ीरो है, से पूरा टर्म हो जाएगा ज़ीरो। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है ज़ीरो, और ये जो ई टू दी पावर 8 है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। फिर माइनस साइन, टी की जगह आप क्या पुट करना है आपको, टी की जगह आपको पुट करना है टू, तो जब टी की जगह टू पुट करोगे तो आपको मिल जाएगा 4 × 2 जो कि होगा 8, तो आपको मिल जाएगा ई टू दी पावर -8 और डिनोमिनेटर में आपको मिलेगा -4, तो ई टू दी पावर -8 और डिनोमिनेटर में -4। तो फर्दर आप इसको लिख सकते हो एनर्जी ऑफ अ सिग्नल इज इक्वल टू ई टू दी पावर 8 माइनस ई टू दी पावर -8 और डिनोमिनेटर में -4। यहाँ पर अभी आप देखो, आप इसको फर्दर इवेलुएट करो तो आपको मिल जाएगा -1/4 जो कि होगा 1/4। तो टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन के बाद सिग्नल की जो एनर्जी है वो है सेम। तो टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन से पहला सिग्नल की एनर्जी कितनी थी, टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन से पहला सिग्नल की एनर्जी थी 1/4 जूल। टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन के बाद भी सिग्नल की जो एनर्जी है वो हमें कितनी मिल रही है 1/4 जूल। हैंस जो टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन होता है सिग्नल की एनर्जी के ऊपर उसका इफेक्ट नहीं होता है। टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन हैज़ नो इफेक्ट ऑन एनर्जी ऑफ अ सिग्नल।